आज फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एक ऐसा बच्चा जो इतना डरता है ट्रैक्टर से कि उसके माता पिता समझ नहीं पाते हैं, और जब उसके पिछले जीवन का राज खुलता है तो सब बहुत हैरान होते हैं। जब वो अपने माता पिता से कहता है कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, तो क्या राज खुलकर आता है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक जगह है झालावाड़ा नाम की। झालावाड़ा एक जिला है जहां पर खजूरी नाम का एक गांव है। उस गांव में एक सामान्य सा परिवार है, और ये जो खजूरी जगह है ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पर अतिथि बहुत आते हैं, और अतिथि जब आते हैं तो उनका आदर सम्मान, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें अच्छे से रखना, ये सारी वहाँ की सभ्यताएं हैं। और इन्हीं सभी के हिसाब से वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत से लोग जानते हैं। वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी कलाकृतियां, वहां पर पुरातत्व विभाग का भी काम चल रहा है। वहां पर पुरानी संस्कृति और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से लोग आज भी रहते हैं। वहां का मुख्य कमाई का जो स्रोत है, वो जो अतिथि आते हैं वहां पर उनके सेवा करते हैं, उनका आदर भाव करते हैं, और उन्हें कुछ सामान बेचते हैं, उन्हें जगह को दिखाते हैं। यही उनका कमाई का मुख्य भाग है। और उसके बाद कुछ खेती वो लोग करते हैं, वो खेती उनका जीवनी का साधन है। इसी तरीके से उस गांव में लोग रहते हैं। अब उस गांव में एक सामान्य सा परिवार बहुत ही अमीर नहीं होता है, ना ही गरीब है। सामान्य सा परिवार है, और उस परिवार में एक महिला होती है जो गर्भवती हो जाती है। उसे 9वें महीने में कुछ दिन पहले ही एक बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो 8.5 महीने में एक बच्चा पैदा होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि 8वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है वो जीवित नहीं रहता, लेकिन ये बच्चा जीवित रहता है। इस बच्चे का नामकरण जब होता है तो इसका नाम मोहन रखा जाता है। बहुत ही प्यार से इसे मोहन कहकर पुकारा करते, और बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो रहा था, लेकिन गांव का रहने का तरीका एक अलग होता है। बच्चे गलियों में भी खेलते हैं, और जब ये बच्चा घूमना फिरना शुरू कर देता है, यानी चलना शुरू करता है, तो ये बच्चा अब गली में घूमने लगता है। जैसे पड़ोस में किसी पड़ोस की चाची ताई के पास, या फिर कोई बैठक होती है गांव में उस पर, या फिर खेलने की जगह होती है, वहां पर जब बच्चे जाते तो ये बहुत सामान्य रहता। लेकिन एक दिन इसके सामने एक ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जुड़ी हुई थी, और उसमें भूसा भरा हुआ था। जैसे ही वो उसे देखता है तो वहीं से चीखता चिल्लाता घर की तरफ भागता है। इस समय इसकी उम्र करीबन 2.5 साल थी। 2.5 साल का मोहन हो चुका था, और डरता डराता ये अपने घर आता है। इसकी माँ इसे देखती है और पूछती है गले से लगाकर, बेटा क्या हुआ? तो वो कहता है कि माँ, ट्रैक्टर मुझे मार देगा। माँ, मुझे ट्रैक्टर से बहुत डर लगता है, मुझे आप कहीं छुपा लो। माँ से जब ऐसे शब्द वो कहता है तो माँ कहती है कि बेटा ऐसा कैसे होगा, तुम मेरे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और वो उसे शांत करती हैं। उसके बाद वो गली में आकर देखती हैं तो वो ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा हो जाता है। पड़ोस में ही किसी के घर में भूसा आया था तो वो खल रहा था। अब वो बच्चा जब भी ट्रैक्टर की तरफ देखता, जोर जोर से रोने लगता है, और उसे बहुत तेजी से फीवर हो जाता है। फिर उसकी माँ उसे डॉक्टर को दिखाती है, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं। उस मेडिसिन से उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है। लेकिन अब उसकी माँ को भी ट्रैक्टर से डर लगने लगता है कि मेरा बेटा इससे इतना डरता है, क्या होगा, क्योंकि ट्रैक्टर तो सबके पास होते हैं। वो सामान्य परिवार था, उनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं था। वो अपने खेतों की खेती किसी के किराए पर लेकर ट्रैक्टर करवाया करते थे। यही सिलसिला चलता है, और अब वो माँ अपने बच्चे को ट्रैक्टर से बचाने लगती है। लेकिन अब वो बच्चा 3 साल का हो चुका था। इस हादसे को करीबन 6 महीने हो चुके थे। उसके बाद अब उसे और बहुत सारी चीजें याद आती हैं, और वो कहता है कि माँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने पिता के पास जाना है। वो लोग मुझे बहुत याद करते होंगे। मेरी पत्नी भी है जो मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके पेट में मेरा बच्चा भी है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। माँ, मुझे वहां जाना है। वो बताता है कि आपने मेरा नाम मोहन क्यों रखा है? मेरा नाम तोरन है, और मुझे अपने परिवार के पास जाना है। अब बच्चा एक बार ऐसी बात कहता है तो घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है
कहीं से कुछ देख लिया होगा, किसी ने कुछ बता दिया होगा, लेकिन अब उस बच्चे का ये काम रोज का हो जाता है। उसका पिता जब अपने काम से अतिथियों को घुमाकर आया करता तो अपने पिता से बार बार वो यही बात कहा करता। पिता भी परेशान हो जाता है। अपने दादा दादी से भी वो यही बात कहता है कि मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी और मेरे नाना नानी सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मेरी नानी तो काफी बुजुर्ग थी, पता नहीं किस हाल में होगी। ये सारी बातें वो कहता है। अब जब दादा दादी मम्मी पापा सबके सामने ये बातें आती हैं और एक दो पड़ोसी भी इन बातों को सुनते हैं तो उससे उसका गांव पूछा जाता है। तोरण सिंह अपना गांव बताता है। गांव में वो सब जाते हैं। वो गांव करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर था, जिस गांव में मोहन जन्मा था और जिस गांव में तोरण सिंह इस दुनिया से गया था। अब वो परिवार बिना उस बच्चे मोहन को लेकर जाए खुद वहां पर जाते हैं और वहां पर पता करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई हादसा हुआ था अब से करीबन 16 साल पहले, क्योंकि वो बच्चा बताता है कि 16 साल पहले मैं ट्रैक्टर के नीचे आ गया था और तब से ही मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उनके पास जाना है। तो जैसे ही वो सभी लोग गांव के 2 लोग आ जाते हैं और 2 परिवार के लोग जाते हैं, यानी उसका पिता और उसका दादा, 4 लोग वहां पर जाते हैं। उस गांव के सरपंच से बात करते हैं। जैसे ही वो बताते हैं कि कोई तोरण नाम का व्यक्ति था जो ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, क्या वो यहाँ पर उसका परिवार रहता है, तो गांव का सरपंच इस बात को सीरियस लेता है और बताता है कि हाँ, वो तो हमारे ही पड़ोसी हैं। उनका बेटा था जो इकलौता था और उसको वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था और गलती से एक्सीडेंट होता है, उसका ट्रैक्टर पलट जाता है और उसके नीचे वो आ जाता है। उसी समय वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। तब से ही इसका परिवार बहुत याद करता है। इसकी पत्नी थी, उसे बेटा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहती, यानी कि वो अपने बेटे को लेकर जा चुकी थी। उस बात को 16 साल हो चुके थे। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी नानी वो भी इस दुनिया में नहीं रहती हैं और अब परिवार में सिर्फ माता और पिता रह जाते हैं। गांव का रहने का तरीका था, रहते हैं गांव में, अपनी जीवनी चलाते हैं खेती से। वो बुजुर्ग है क्योंकि उन सभी इलाकों का जो एक मुख्य व्यवसाय था वो अतिथियों को घुमाना और अतिथियों की सेवा आओ भाव, उन्हें कलाकृतियां दिखाना, यही था। अब वो बुजुर्ग था, वो अपनी चीजें बताकर आया करता। शाम को जो पैसे कम थे उनसे घर चलाया करता। अब वहां जाकर जब पूछा जाता है कि आपका बेटा था, कैसा स्वभाव था, क्या नाम था, तो वो पिता सब कुछ बताता है। गांव का सरपंच साथ में होता है तो बहुत आसानी से एक दूसरे में बातचीत होती है। तभी जो मोहन का पिता था वो कहता है कि अगर मैं आपका बेटा आपको लौटा दूं तो आपको कैसा लगेगा। वो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा तो एक ही बेटा था, क्या कर सकते हैं, भगवान ने ही छीन लिया तो तुम कहां से लाओगे। तो वो कहता है कि आप या तो मेरे साथ चलो या आप एक दिन का इंतजार करो, मैं आपके बेटे को कल लेकर आऊंगा। पिता से रहा नहीं जाता है। पिता वहीं से और उसकी माँ वहीं से उसके साथ आने लगते हैं। वो उसके साथ वापस उसी गांव में आते हैं, खजूरी नामक गांव में। और वहां आने के बाद जैसे ही वो घर में एंट्री करने वाले होते हैं तो चौक के अंदर घर में आंगन जो होता है वहीं पर वो बच्चा खेल रहा था। और जैसे ही वो अपने पिछले जन्म के माता पिता को देखता है तो बिना किसी के बताए वो उनके पास जाता है और कहता है, माँ बाबूजी आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आई थी। 16 साल हो गए मुझे इंतजार करते करते आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप भी मैंने देखा था, आप बहुत रोए थे, लेकिन आप मुझसे नहीं मिल पाए, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। वो उनके गले लगने लगता है। माता पिता समझते हैं कि हो सकता है ये वो बच्चा हो, लेकिन उनके मन अंदर बहुत सारे सवाल थे। वो बात करते हैं कि तुम्हारी पत्नी का क्या नाम था, तो वो अपनी पत्नी का नाम बताता है और पूछता है कि मेरी पत्नी को क्या बच्चा हुआ। तो माता पिता चुप हो जाते हैं और कहता है कि मेरी पत्नी है कहाँ। तो वो कहते हैं कि बेटा वो जा चुकी है। अब जाने के नाम पर पूछता है कहाँ गई, क्या वो इस दुनिया में नहीं रही। तो वो बताते हैं कि वो हम सबको छोड़कर उसने अपना घर दूसरी जगह बसा लिया है, क्योंकि तुम तो रहे नहीं, नई नई तुम्हारी शादी हुई थी, अब इसमें वो ही क्या करती बेचारी, हमने ही कह दिया था कि बेटा तुम अपने जीवन को जियो। अब उसके बाद वो अपने नाना नानी दादा दादी के बारे में पूछता है। वो सब कुछ बताते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें करीबन 16 साल हो चुके हैं, उसके बाद तुम आए हो। माता पिता ने कुछ ऐसी गहरी बातें पूछी जो बचपन में तोरण सिंह के साथ हुई थी, वो सारी बातें वो बताता है, वो सारे कारण बताता है। उन सबको सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो उसे और कसकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें भगवान ने हमें दे दिया। और एक ऐसी नजरों से उन माता पिता की तरफ देखते हैं कि काश ये हमारा बेटा हमें दोबारा लौटा दें, हम अपना बेटा दोबारा से बड़ा कर लेंगे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाकई में मैं आपको बताऊं तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में वो बेटा उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो जो उसके इस जन्म के माता पिता हैं, वो कहते हैं कि ये आपका बेटा है, हमारा भी बेटा है, भगवान ने हम चारों को इसे ही दिया है, अब ये हम चारों की रखवाली करेगा, हम चारों की मदद करेगा। तब तक हमारे हाथ पैरों में दम है, तब तक हम अपने अपने काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जब भी हम में से किसी को जरूरत होगी, ये उसी के साथ रहेगा। अभी के लिए आप इसे यहाँ रहने दीजिए, हम लोग जवान हैं, हम इसके सारा भरण पोषण करेंगे, लेकिन आपकी जब भी इसे जरूरत होगी या आपको इसकी जरूरत होगी तो आपसे मैं मिलवाने खुद लेकर आऊंगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको वैसे भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। इस तरीके से दो परिवार एक हो जाते हैं, एक बच्चे की वजह से, और भगवान ने एक माता पिता की पुकार को सुनकर एक आत्मा को, एक बच्चा कह सकते हो आप, उसे वापस भेजा और आज वो उन सबके साथ है। ये थी कहानी मोहन उर्फ तोरन की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज कहानी थोड़ा लेट लेकर आई हूं तो इसीलिए माफ कीजिएगा। जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी, सुबह की वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मेरे प्यारे प्यारे फॉलोवर्स को, सब्सक्राइबर को, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आप सबके सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। वीडियो डलते ही तुरंत आपके जो मैसेजेस आते हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में ये रिश्ते एक बार बनते हैं, अगला जन्म किसने देखा है। गीता में भी कहा गया है कि जो आज मेरी माँ है, ऊपर जाकर अगर हम देखते हैं दूसरे लोक में, वहां जाकर अगर हमारी बातें होती हैं तो हमें जवाब मिलेगा, कितने जन्मों में तुम मेरी बेटी थी और कितने जन्मों में मैं तुम्हारी माँ बनी हूँ। ये संसार है, यहाँ पर सब माया रचाने के लिए आते हैं, लेकिन ऊपर जब सब जाते हैं तो किसी का किसी से कोई नाता नहीं रहता है। हालांकि ग्रुप वाइज वहां पर रहते हैं, जो हमने सुना है, लेकिन जो यहाँ पर आपके रिश्ते बने हैं उनको बहुत अच्छे से जीजिए, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर रिश्ते को बहुत अच्छे से बनाकर रखिए, सुख शांति से जीजिए। बस यही हमारी उम्मीद है आप सब से, और बस यही हम भगवान से दुआ करते हैं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।